दीपक वोरा जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि अब देखिए जितने भी चेहरे यहाँ पर ईरान की सत्ता अगर हासिल करने की कोशिश करेंगे, सब पर नजर इजरायल और अमेरिका की है। वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये सारे चेहरे खत्म ना हो जाएं, फिर ही बातचीत का रास्ता यहाँ पर तय हो पाएगा। इसीलिए तो वो कह रहा है कि एक हफ्ते तक हम और ठोकेंगे इनको, जो लोग उभरने की कोशिश करते हैं सबको ठोक देंगे। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपके विशेषज्ञ जो यहाँ बैठे हैं, मैं अपनी जानकारी के लिए पूछना चाहता हूँ, ईरान के ईस्टर्न बॉर्डर पर इस वक्त शांति क्यों है? वहां पर दो ऐसे देश हैं, शायद नाम सुना होगा, एक का नाम जिहादिस्तान है, आप उसको पाकिस्तान कहते हैं, दूसरा अफगानिस्तान है। वो खामोश क्यों बैठे हैं? ये क्या हो रहा है ईस्टर्न बॉर्डर पर? वहां पे कोई क्यों नहीं फुदक रहा? मैं देखना चाहता हूं कि इसका क्या परिणाम होगा। क्या अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड की आवश्यकता पड़ी इन दो देशों से जाएंगे? सो ये भी बहुत मजेदार चीज होने वाली है। मैम, जैसे हम लोग कहते हैं डिप्लोमेसी में कि वी आर इन फॉर इंटरेस्टिंग टाइम्स, बड़े मजेदार समय आने वाला है, हम देखेंगे वहां क्या होता है। और जैसा एम्बेसडर सज्जनहार ने कहा, दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं है, कोई देश नहीं है जो चाहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो। वो टोटली अनप्रिडिक्टेबल है और उन्होंने साफ जाहिर कर दिया है कि दुनिया का एक भी यहूदी जहां भी रहेगा हम उसको ठोक देंगे। ऐसी चीजें कहने से कौन आपका मित्र बनेगा? तो ये जो रो रहे हैं और ये जो, बाय द वे ये पता है, मैं आपको अनुवाद कर देता हूँ, ये जो मेल जो अनाउंसर था जो ये कह रहा था, तो वो उसमें रोते रोते में पश्तो में कह रहा था, क्या हो गया, मेरे पिताजी छोड़ के चले गए, अब दुनिया का क्या होगा, आए जहां पे भी। सब ये बकवास करने की क्या जरूरत है? घर जाके ये वहां पे भांगड़ा करेगा कि जी चला गया एक तानाशाह जो हाँ चीज को कंट्रोल करता था। सो बेसिकली आई थिंक ईरान में अब अगर ये जो क्या कहते हैं फंडामेंटलिस्ट रेजीम नहीं आएगी, वो नहीं चाहते हैं ये चीज हो। ईरान और इजराइल के संबंध शाह के टाइम में बड़े अच्छे होते थे, अब वो मेरा ख्याल वापस लाने की कोशिश कर। रिकंस्ट्रक्शन ईरान के यूथ यही चाहते हैं, नौकरी मिले, पैसा मिले, करेंसी, उनकी करेंसी तो खत्म हो गई है। अब तो एक ट्रक लेके जाना पड़ता है आपको, रियाल का ट्रक भर के जाओ तो 1 किलो शायद आपको सब्जी मिल सकती है उसके साथ। दे डोंट वांट दिस मैन। धर्म कब तक आप उसके पेट में भरते रहोगे? दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। जी, और कुछ तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं बगदाद से, जहां पर यूएस मिलिट्री बेस की तरफ कुछ लोग बढ़ने का प्रयास यहां पर कर रहे थे और देखिए प्रशासन ने उनको वहां पर रोका। वहां का जो प्रशासन था उन पर आंसू गैस के गोले दागता हुआ भी दिखा। वही तस्वीरें इस वक्त यहां पर देख रहे हैं, किस तरीके से उनको रोकने का प्रयास वहां पर किया गया ताकि वो आगे ना बढ़ पाए। हो सकता है वहां पर अटैक करने की कोशिश इनकी ओर से वहां पर की जा रही हो। तस्वीरें लगातार हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं और वॉर ब्रेकिंग के जरिए देखिए इराक के बगदाद में यूएस एम्बेसी के बाहर ये विरोध यहां पर देखने को मिला। भीड़ ने यूएस एम्बेसी को घेरने की कोशिश की। अब ये वही चेहरे हो सकते हैं जो सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के समर्थक यहां पर रहे हो, क्योंकि उनकी मौत की खबर के बाद से कुछ लोग बड़े असहनीय मोड में इस वक्त चले गए हैं। वो अपने दुख दर्द को यहां पर किस तरीके से वीडियो बना कर बांट रहे हैं वो भी आप यहां पर देख रहे हैं। लगातार हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई, किस तरीके से मस्जिदों में भी लोग पहुंच रहे हैं, वहां पर भी रो बिलक रहे हैं। और ऐसे में इसी वजह से ये यूएस एम्बेसी के यूएस बेस के पास भी वही लोग जाते हुए दिख रहे हैं जो उनके समर्थक यहां पर रहे हैं, जिनके मन में गुस्सा है खामनेई की मौत के बाद, जो गुस्सा यहां पर पनपा है। आप देखिए कैसे, और बाद में प्रशासन ने बकायदा आंसू गैस के गोले तक दागे ताकि पीछे जा सके, जिसमें कई घायल भी हुए हैं। घायल देखिए कई लोग वहां पर घायल हुए हैं, अपनी बाइक, मोटरसाइकिल और स्कूटीज के जरिए वो वहां पर पहुंच रहे हैं। उनका मकसद यही था कि उसका घेराव किया जाए, यूएस बेस का घेराव यहां पर किया जाए। लेकिन बगदाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बचाया गया प्रशासन की ओर से और लोगों को दूर यहां पर भेजा गया है। ये तस्वीर आप देखिए, सब सड़कों पर किस तरीके से यहां पर उतर आए हैं। ये तमाम समर्थक हैं, ये कट्टर समर्थक है खामनेई के। खामनेई को चाहते थे, पसंद करते थे, उनके रुतबे को पसंद करते थे, उनकी प्रसिद्धि को शिया मुसलमानों के बीच में ये पसंद करते थे। उनकी बात पत्थर की लकीर इनके लिए होती थी, लेकिन अब जब वो गए तो उसके बाद का हाल देखिए। चिल्लाते लोग वहां पर किस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़ते हुए पुलिस प्रशासन के साथ भिड़ंत करते हुए बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में उन्होंने बकायदा झंडे यहां पर लिए हुए हैं और ऐसे में ईरान के समर्थन में, खामनेई के समर्थन में लोगों की ये जो समर्थन में वहां पर लोग पहुंचे हैं नारेबाजी करते हुए, वो तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इराक की बगदाद की तस्वीर है और इससे पहले आपको देखा किस तरीके से यूएस बेस को वहां पर बकायदा टारगेट भी बनाया गया था। एक फोर्स वहां पर निकलकर सामने आया, उसकी ओर से
देखिए बैरिकेटिंग तोड़ते हुए आंसू गैस के गोले उन पर दागे गए, पानी का छिड़काव किया गया उन लोगों पर ताकि वो यूएस बेस से दूर जाते हुए यहाँ पर दिखे, लेकिन फिर भी लोग आगे बढ़ते हुए, नारेबाजी करते हुए, वहां पर तोड़फोड़ करते हुए, आगजनी करते हुए, बम वहां पर फोड़ते हुए आपको दिख रहे हैं। ये लोग वहां पर उत्पात मचाने एक तरीके से पहुंचे। यूएस एम्बेसी के बाहर का ये विरोध प्रदर्शन बगदाद में आप यहाँ पर देख रहे हैं। आप देखिए, हो सकता है आने वाले वक्त में इराक में कोई एडवाइजरी भी बाकायदा अमेरिका यहाँ पर जारी कर दे ताकि उसके जो उच्च अधिकारी वहां पर मौजूद हैं वो सुरक्षित यहाँ पर हो सके। अब फिर से हम बहस की ओर वापस बढ़ेंगे। ए.के. सिवाज जी लगातार हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। ए.के. सिवाज जी, एक बात दीपक वोरा जी यहाँ पर कह रहे थे कि जितने भी देश हैं जो कह रहे थे हम ईरान के साथ हैं, इसमें पाकिस्तान भी था, वो सामने नहीं आ रहा। इसके अलावा रूस को भी हमने ऐसा कुछ करते हुए नहीं देखा, चीन को भी हमने ऐसा कुछ करते हुए नहीं देखा। मिडिल ईस्ट है सबके लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन ईरान को ऐसे वक्त में सबने अकेला एक तरीके से छोड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि ईरान अगर खत्म हो भी जाए, वहां की जो सत्ता यहाँ से चली भी जाए खamenei की, तो बहुत असर नहीं पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है ईरान के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, और ईरान में जो अरब देश हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश ईरान के साथ अभी भी खड़ा है या पहले भी खड़ा था। जो हेल्प की थी वो चीन और रूस ने की थी। ओमान भी एक ऐसा देश है हाँ, जिसके रिश्ते ओमान बहुत एक अच्छे रहे। न्यूट्रल देश है। ओमान जो उसका रीजन है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में, क्योंकि दोनों साथ ही ऑपरेट करते हैं, इस वजह से। और ओमान ही था जो कि बातचीत करा रहा था। पहले मस्कट में बात हुई, फिर वो जिनेवा में बात स्टार्ट होगी अमेरिका और ईरान के बीच में। मगर ये सच्चाई है कि इसके पास कोई दोस्त क्यों? क्योंकि किसी को भी जो अयातुल्लाह अल खमैनी की जो